हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये ब्लॉग जो है वो 2-3 दिन पहले ही शूट किया गया था, पर बड़ोदरा का हाल बहुत ही बेहाल है। यहाँ हर जगह पानी ही पानी है। ना लाइट का व्यवस्था, ना लाइट है अभी। तो लाइट नहीं रहने के कारण मोबाइल ऑफ है, तो 2 दिन से कुछ भी शूट हुआ नहीं है। क्योंकि 25 के रात से लाइट नहीं है और 26 आज 27 है, तो आज तक भी हाल वैसा ही है। फ़िलहाल अभी लाइट आ गई है तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। सॉरी, कल वीडियो नहीं आया क्योंकि कोई साधन ही नहीं था वीडियो अपलोड करने का। तो ये है, लगभग ये दिन है 25 का ये ब्लॉग है। 26 को मेरे बेटे का बर्थडे था, जो कि बहुत ही ख़राब निकला। कुछ भी व्यवस्था नहीं हो पाया, जहाँ तहाँ से बस केक का अरेंजमेंट हो पाया, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। बड़ौदा में तो खैर बाढ़ ऐसे है, भरे पड़े हुए पानी, लोग बह रहे हैं, गाड़ियाँ जहाँ जो है वहीं रह रहे हैं। यहाँ का हाल सच पूछिए तो बहुत ही ख़राब है। अभी जो जहाँ है, बस ऑफिस में जो लोग फंसे हुए हैं वो ऑफिस में ही हैं, जो लोग घर में फंसे हुए हैं वो घर में ही हैं। और खैर 27 का दूध, डेयरी प्रोडक्ट सारा ही बंद पड़ा हुआ है, मतलब पूरा ही बंद है, कहीं कुछ नहीं है। तो जो भी है, ये 26 का मिक्सर है। 26 के सुबह में जो मैं थोड़ा बहुत शूट कर पाई वही है। हालांकि था 26 को मेरे बेटे का बर्थडे, पर वो मना नहीं पाई जैसा मैंने सोचा था, क्योंकि सोचे तो बहुत बहुत कुछ थे पर हो नहीं पाया। हुआ ये कि ना पानी थे और ना ही और लाइट थी, कहीं कुछ नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं था। इंटरनेट ठप, थोड़ी सी भी नेट नहीं चल रही थी, कहीं कुछ नहीं। एक तो है मेरा बच्चा थोड़ा सा समझदार है, तो वो उतना परेशान नहीं किया। हालांकि पैदा भी जन्माष्टमी के दिन हुआ है, तो थोड़ा सा तो ये सब उसको झेलना पड़ेगा, क्योंकि जन्माष्टमी में तो ऐसे भी भगवान जी आप लोगों की को जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ। हैप्पी जन्माष्टमी। हालांकि आज कल मेरे बेटे का भी बर्थडे था, तो उसके लिए भी उसको भी बहुत ब्लेसिंग्स दीजिए आप लोग कि वो कुछ अच्छा करे, अच्छा इंसान बने। ये मैं अभी कर रही हूँ खाने की तैयारी। ये कट रही है मेरी भिंडी की भुजिया, सूखी भुजिया बनाऊँगी। और ये दोनों मेरे साथ ही बैठे हुए हैं। टाइम हो रहे हैं 8 बज रहे अभी सुबह के। मैंने घर क्लीन कर दिया था, हाउस हेल्पर आके गई थी, झाड़ू पोछा करके गई थी। और प्लान में आप बर्थडे का बहुत चीज़ था, पर सोची थी आप लोग के साथ लाइव वो पूरा सेशन ये करती, पर अब तो हो नहीं पाया, इसके लिए सॉरी। तो चलिए फटाफट सूखी भुजिया भिंडी की बना लूँ। इसमें प्याज डाली, प्याज जब थोड़ा भुन गया तो भिंडी डालकर उसको थोड़ा देर ऐसे ही खुले ढक ढक के पकाने पे होता है क्या, भिंडी चिपचिपी हो जाती है, वो कुरकुरी नहीं बनती है। पर ऐसे ही खुले पकाने पे वो एकदम कुरकुरी बनती है। तो मैं भिंडी में बेसिक मसाला, हल्दी। आइए आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक सबसे टेस्टी और हेल्दी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैंने गेहूं का आटा लिया है, उसमें 4-5 आलू क्रश करके, और प्याज, थोड़ी सी चीज़, पनीर, सारे वो आटे में क्रश करके और घी नमक डालकर उसको गूँथ लिया, जैसे रोटी के आटा गूँथते हैं, पर पानी बहुत कम लगता है। इसमें सारे चीज़ बेसिक आटे की तरह गूँथ के, घी डालना नहीं भूलिएगा, नहीं तो बहुत अच्छे पराठे बनते हैं इससे। आलू पराठा जैसा ही लगता है, पर हाँ स्टफिंग कम रहते हैं तो छोटे बच्चे इजीली खा लेते हैं। ना इससे आलू निकालने की झंझट रहती है, ना कोई मसाले निकालने की जरूरत। इसमें चिल्ली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल के, आटे में ही चिल्ली फ्लेक्स और ऑरिगेनो अगर है तो उसमें डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही भी बहुत टेस्टी बन जाते हैं। तो मैं इसका गूँथ के नाश्ते के लिए पराठे बना दूँगी। इसके साथ सॉस के साथ मेरा बेटा बहुत मन से मतलब खा लेता है ये पराठा। और इधर मैं दाल में लगा रही हूँ तड़के। घी डाली और घी में थोड़ी सी हींग, जीरा और रेड
चिल्ली डालकर इसको तड़कने के लिए छोड़ दिया। जब ये तड़क गए तो इसमें प्याज डाल दी। जब प्याज ब्राउन हो गए तो उसमें टमाटर डाल के उसको अच्छे से भून ली। उसके बाद लहसुन और बेसिक मसाला जो जो आपको डालने का इच्छा है। जो बहुत मसाले खाते हैं वो गरम मसाला, मिर्ची पाउडर ये सब डाल दें, लेकिन मेरे यहाँ ज़्यादा मसाला नहीं खाते तो मैं क्या करती हूँ, बस प्याज, टमाटर, लहसुन और थोड़ा सा काली मिर्च और जीरे की पाउडर डालकर इसको अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद जो दाल, हल्दी और नमक डालकर दाल मैं पका के रखी थी उसको इसमें डालकर मिक्स कर दूँगी और ऊपर से थोड़ी सी और घी डाल दूँगी। तो ये दाल हो गए रेडी। उधर चावल रेडी हो गया, भिंडी का भुंजिया रेडी हो गया, ये खाने की भी तैयारी हो गई। अभी फ़िलहाल तो नाश्ते में सब खाएंगे पराठे। तो दाल बन गए हैं तो हस्बैंड भी दाल, पराठा और भुजिया ले खा लेंगे, नाश्ते में कर लेंगे। और चावल खाने के लिए हो गया। तैयारी ये था कि इसके बाद मैं खाना रेडी कर कर फिर चली जाऊंगी गणपति जी बुक करने। मैं गणपति जी अपने घर पे बैठाती हूँ तो उनको पहले से बुक करना पड़ता है, बहुत क्रश रहता है, फिर जल्दी गणपति जी मिलते नहीं हैं। तो उस वजह से मैं फटाफट सारा क्लीन कर रही थी और सबको नाश्ता करवा दी, सारी चीज़ हो गए। अब मैं जल्दी से अपना किचन क्लीन कर लूँगी। किचन क्लीन करने के बाद मैं नहा तो ली थी पर बच्चों को नहाना बाकी था, हस्बैंड का काम कुछ ऑफिस का बाकी था वो भी करने में लग गए थे। तो मैं फटाफट अपना किचन क्लीन कर लूँगी। मैं सारे बर्तन अभी धो दूँगी क्योंकि आने के बाद वहाँ 3-4 शॉप पे घूमना पड़ता है, फिर थक जाने के बाद कुछ करने का इच्छा नहीं होता है। तो वो तो अच्छा हुआ था मैं इतना क्लीन करके गई थी। मैं गई तो वो मैं बारिश में अटक गई थी, इतनी तेज़ बारिश, घर से निकली वैसे ही आंधी तूफान बारिश। मैं छोटी सी उसकी क्लिप ली पर ज़्यादा नहीं शूट कर पाई। मैं सोची थी गणपति जी बुक करने जाऊंगी, थोड़ा सा ही क्लिप बाहर का बनाई कि कल गणपति जी बुक करने जाऊंगी तो उस टाइम मैं रिकॉर्डिंग करूंगी, ताकि मैं सोची थी कि दिखाऊंगी आप लोगों को कि चूज कीजिए कि कौन सा गणपति जी अच्छे हैं क्या है, पर हो नहीं पाया। और घर आई तो देखी लाइट भी नहीं। घर आने के बाद तो अच्छा हुआ टाइम से आ गई थी, तो क्योंकि लगभग 3-4 घंटे में ही आधा बड़ौदा डूब चुका था, मतलब पानी, स्कूटी तो चलना बंद हो गया था, ऐसे स्थिति हो गए थे। इतनी बारिश हुई, मतलब सोचिए बाढ़ आ गई है, हर जगह का बांध खोल दिया गया है। विश्वामित्री नदी का जो लेवल है वो भी हाई पे है। जहाँ तहाँ जो भी लोग जहाँ थे जैसे थे वैसे ही रह गए। मैं तो इतना क्लीन करके गई थी फटाफट, सोची बारिश भी आएंगे तो खूब ज़्यादा तो आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा अगर कहीं पे रुके तो, पर लग गए बहुत टाइम। और साथ में एक सोसाइटी के ही अंकल आंटी गए थे, मतलब वो भी बिहार के ही हैं, तो वो साथ में गए थे। उनके यहाँ भी गणपति जी आते, तो हम लोग हर साल साथ में ही बुक करने जाते हैं गणपति जी, तो वो भी साथ में गए। तो वहाँ से आने के बाद लोगों ने बनाया फटाफट, थोड़ी सी कचरी बनाई, पकौड़े तले, फिर चाय पी, तो आधा 1 घंटा तक उनके साथ बैठी। उसके बाद फिर लग गई अपने कामों में। कुछ तैयारी नहीं कर पाई थी तो सोचा कि बारिश थोड़ी सी कम हो तो बच्चे का कम से कम कपड़े ही ले आए, क्योंकि चल रहा था पिछले वीक्स, और पिछली वीक हस्बैंड का सेकेंड शिफ्ट था तो कहीं जा नहीं पाई थी। लेकिन ऐसा लक हुआ कि इस बार बेटे का बर्थडे कुछ भी नहीं हो पाया बेचारे के लिए। सोचिए तो न्यू कपड़े तक नहीं ला पाई मैं, बारिश ही इतनी थी और इसके प्लान कुछ अलग ही थे। चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बोलते हैं ना लोग कि जो भी होता है आपके लाइफ में कुछ अच्छा होना रहता है तभी होता है। तो हर चीज़ पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। निगेटिव सोचने के लिए तो दुनिया है, निगेटिव तो दुनिया भी आपको बता देगा, पर अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपको फिर कोई पीछे नहीं खींच सकता है। वही वाले बी पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचिए। जितना भी गलत हो वो आप अच्छा सोचोगे, खुश रहोगे तो खुद ब खुद वो जो भी गलत हो रहा है वो आपको थोड़ा सा ही लगेगा। ऐसे भी खुशी और गम दोनों लाइफ की पार्ट है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता और मज़ा भी नहीं आए जीने में अगर सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आए और कुछ ऐसा फेस ही ना किए तो फिर क्या फ़ायदा। हम लोग तो फिर भी ठीक हैं, मतलब पानी हम लोग के गेट के पास नहीं है, सूखा हुआ है इस साइड। पर बहुत लोग ऐसे हैं कि अपने बिंग से नीचे नहीं उतर सकते, जो नीचे है वो अपने फ्लैट में नहीं जा सकते हैं।
यही स्थिति है बहुत जगह, बड़ौदरा का ही ये स्थिति है। हम लोग से कम 10-15 मिनट के रास्ते पे 1.5 से 3 किलोमीटर के एरिया में, मतलब लोग फ्लैट के नीचे उतरे हैं, फिर अपने फ्लैट तक नहीं जा सकते, फर्स्ट फ्लोर तक पानी है। ये स्थिति है बड़ौदरा का। ये 1-2 क्लिप है मेरे पास छोटे छोटे, मैं ऐड कर दूंगी, देखिएगा आप लोग क्या स्थिति है। ऐसे भी न्यूज़ में तो आप लोग देख ही रहे हो कि क्या स्थिति है बड़ौदरा का। ये फटाफट काम निपटा के निकलूँ मैं भी, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे भी करनी है। और आइए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आंधी तूफान चल रहे थे बाहर। मैंने बस थोड़ा सा ही फ़ोन गीला ना हो इसलिए थोड़ा सा ही छोटा सा क्लिप बनाई हूँ। वो मैं तक शायद से लाइट नहीं थी, तो मैं कुछ भी वीडियो शूट नहीं की हूँ। आज कर रही हूँ और वॉइस ओवर की हूँ, वीडियो शूट आज भी नहीं की हूँ। ये स्थिति है बड़ौदरा की। अभी तो शुरुआत थी ये कि इतनी तेज़ आंधी है, मतलब अचानक से शुरू हो गया बरसात, हवा के साथ बारिश, कुछ भी नहीं दिख रहा था, पूरा काला हो चुका था। तो चलिए मिलते हैं अब कल। कोशिश करूँगी कल वीडियो डाल दूँ आज से शूटिंग करके। तो अगर कुछ भी वीडियो में अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू जो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट मी।